मेरे पति के हत्यारे को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मिट्टी में मिलाने का कार्य किया, जिसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूं। जी हां, कुछ इस तरीके का बयान भरे सदन में किसी आम व्यक्ति के द्वारा नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी से विधायक पूजा पाल के द्वारा दिया गया है। जैसा आप सभी को पता है कि विजन 2047 को लेकर कल 24 घंटे सदन चलाने की बात कही गई थी और इसी बीच पूजा पाल जो समाजवादी पार्टी से विधायक है, वह सदन में बोलने के लिए उठती हैं और बोलती हैं तो कुछ ऐसा बोलती हैं कि चर्चा का विषय बन जाता है। जी हाँ, जैसा आप सभी को पता ही है कि प्रयागराज में अतीक अहमद को लेकर काफ़ी विवाद होता था, काफ़ी घटनाएं सामने आती थी और इसी घटनाओं को लेकर कल पूजा पाल के द्वारा बात कहा गया और उनके द्वारा अपने पति का भी जिक्र किया गया और बताया गया कि हर कोई जानता था कि हमारे पति का हत्या किसके द्वारा किया गया और क्यों किया गया, लेकिन किसी के द्वारा कभी आवाज़ नहीं उठाया जाता था। जिस तरीके से प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई, जीरो टॉलरेंस के तहत काम किया गया, हाँ, और मेरे पति के हत्यारे को मिट्टी में मिलाया गया, इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का शुक्रिया अदा करती हूँ। और हमारे पति के हत्यारे को मिट्टी में मिलाने का कार्य किया गया। इससे सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि हमारे जैसे कई महिलाओं को न्याय मिला है और अतीक अहमद जैसे कुख्यात अपराधियों का अंत हो गया है। आगे सदन में बात करते हुए अपने पक्ष रखते हुए पूजा पाल के द्वारा कहा गया कि प्रयागराज में जीरो टॉलरेंस के तहत कार्य किया गया और हमारे जैसे कई महिलाओं को न्याय देने का कार्य किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा हमारा साथ तब दिया गया जब हमारे साथ कोई खड़ा नहीं होता था। हालांकि पता सबको था कि हमारे पति का हत्या किसके द्वारा किया गया और क्यों किया गया। सबको इस बात का जानकारी था कि अतीक अहमद जैसे लोग कुख्यात अपराधी जो है वो आए दिन लोगों के साथ अत्याचार करते रहते हैं, लेकिन किसी के द्वारा कभी आवाज़ नहीं उठाया जाता था और ना ही लोग हम लोगों के साथ खड़े होते थे। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अतीक अहमद जैसे कुख्यात अपराधियों को मिट्टी में मिलाकर हम जैसे कई महिलाओं को न्याय देने का कार्य किया है। मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमारा साथ तब दिया गया जब हमारे साथ कोई खड़ा नहीं होता था, हमारी आवाज़ को कोई सुनने वाला नहीं था, हमारी बात को कोई सुनने वाला नहीं था। उस समय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई और उस जीरो टॉलरेंस की रणनीति के तहत अतीक अहमद जैसे कुख्यात अपराधियों को मिट्टी में मिला दिया गया। इससे सिर्फ प्रदेश में ही शांति नहीं मिली है बल्कि हम जैसी पीड़ित महिलाओं को भी शांति मिला है और कई घरों को बर्बाद होने से, खत्म होने से बचाया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। यानी कि कुल मिलाकर यूँ कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि समाजवादी पार्टी जो अक्सर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर आरोप प्रत्यारोप करती हुई नजर आती है, उन्हीं के पार्टी के विधायक के द्वारा इस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कार्यों का तारीफ किया जा रहा है, जो कहीं न कहीं अब चर्चा का विषय बन गया है। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, इस पूरे प्रकरण को लेकर आपके पास कोई जानकारी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे पेज को, हमारे चैनल को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।